नमस्कार दोस्तों, लाइन और एंगल के दूसरे एक्सरसाइज में आपका बहुत स्वागत है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लाइन और एंगल के 6.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट ए बी और सी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रांसवर्स कटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर इसमें कह रहा है कि ये दो लाइन जो हैं वो कितनी हैं आपकी, आपस में पैरेलल दे नहीं रखा है, ठीक है, बस इसमें x और y पूछा है। ओके, तो हम क्या किया जाए, इसमें ट्रांसवर्स कटिंग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो लाइन का अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे लीनियर पेयर का, उससे हमको इसको प्रूफ करना होगा। आप देखिए, अगर ये कोई लाइन हम मान लेते हैं ए बी सी डी और ये कोई एक्स वाई दे रखी है, एम एन है, तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं जो एंगल होगा, कौन सा एंगल सी, ये बीच वाला भी कुछ मानना पड़ेगा हमको, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं Q। तो एंगल सी क्यू एन, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल डी क्यू और एम के, और यही बराबर होगा वाई के। तो ये एंगल हमको 130 दे रखा है और ये हमारा वाई के इक्वल है। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ओके, तो y तो हमारा आ गया, ठीक है। अब हमको x लाना है, तो x लाने के लिए हम लिख सकते हैं बायलीनियर पेयर अक्सियम एट पॉइंट O इन लाइन ए बी के जगह हम लोग ये लेते हैं एम एन को कंसीडर कीजिए। तो जो एडजेसेंट दो एंगल हैं, ये वाले और ये वाले, उनका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130। ओके, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे, जब ये हम लोग का निकल गया कितना 130, ये हम लोग का निकल गया 130 जो नहीं दिया था। तो हम लोगों को ये ट्रांसवर्स कटिंग में पढ़े थे कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ट्रांसवर्स कटिंग में दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल लाइन दे रखी है, कोई उनको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। और अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो दो लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका इन्वर्स लगाते हैं। इन्वर्स लगाने के लिए इन लाइन ए बी एंड सी डी alternate interior angles are equal
So we said that line AB is parallel to CD। ये कहा जा सकता है क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल आपस में बराबर हैं, जो ट्रांसवर्स कटिंग है लाइन उसके, तो ये AB लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि इन अ फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड y/x इज इक्वल टू y/z, y और z ये 3:7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमसे बच्चों ये चीज़ कह रहा है, अगर कोई CD लाइन है उसके रेफरेंस में ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू EF है और तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर तीनों आपस में पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्स कटिंग का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसवर्स कटिंग में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम हमारा होगा 180। यही कुछ मोटे मोटे कंसेप्ट हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, हमको रेशियो दे रखा है YZ का, Y भी दे रखा है और Z भी दे रखा है। अच्छा बच्चों, अगर ये Y है तो ये भी तो Y होगा, क्यों? ये Y होगा कि नहीं होगा? ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, हाँ अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होगा, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने शायद अल्टरनेट अपोजिट एंगल कर दिया था, वो वर्टिकली होगा, ये जस्ट अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं एडजेसेंट ट्रांसवर्स कटिंग में उनका सम क्या होता है, वो कितना होता है बच्चों, वो हमारा होता है 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो सकता है, यहाँ से y और z इज इक्वल टू 180 हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के हमको y और z में चाहिए था। तो आइए हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्स कटिंग से पहले तो अच्छा डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो y प्लस z एंगल इनका सम हो जाएगा 180। ओके, और ये हम लोग के किस रेशियो में दिए गए हैं, 3:7, ये भी दिए गए हैं। इन दोनों का सम 180 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका y का पार्ट अपॉन होल इंटू 180 सम, ये इतना हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 18 तिरिक 54। ठीक, ये हो गया। अब आप z निकालने के लिए इसको इससे घटा दीजिए, अदरवाइज़ z वाला आपका पार्ट कितना होगा, z वाला पार्ट आपका होगा 7/10 इंटू 18, 0 0 कट जाएगा और 18 7 जा 6 और यहाँ पर 5, 126 आएगा। 7 8 56 की 6 5 7 1 5 इतना आएगा बच्चों। अब हमारा था, हमको x फाइंड आउट करना था। अगर x फाइंड आउट करना है तो x को ज़रा देखिए, अगर ये हमारा एंगल कितना था
थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसी से निकल जाएगा। ये हमारा एंगल जो था वही तो ये एंगल होगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये जो एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा, यानी कि ये जो x होगा वही बराबर होगा आपके किसके, z के। तो z और x आपस में बराबर होंगे, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, ये वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी x की। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये z और ये आपका एंगल ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो x इज इक्वल टू इस हिसाब से z कह सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमसे पूछ रहा है, फिगर एक दिया है, इसमें कह रहा है इन अ फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इज गिवन 126, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई एफ एंड एफ ई जी। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग ट्रांसवर्स कटिंग के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स कटिंग का कंसेप्ट अगर लगाया जाए तो देखने में आ रहा है एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ई जी। ए जी एफ डी जी ई, ये एंगल बराबर होगा इसके, और ये बराबर हो जाएगा 126 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब हमको निकालना है एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल जी ई डी माइनस एफ एंगल एफ ई डी, जो कि होगा 126 माइनस 90, और ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 36। ओके, फिर हमको क्या निकालना था, एफ जी ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये आपका 90 है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का 126 ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम इसमें लीनियर पेयर लगाएं बाय लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा क्या, 126 प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180, तो एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126, और ये 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे आएगा 7 में से 2 गया 5, इतना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54। ओके, 4 में हम लोग से क्या कह रहा है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, आर एस टी इज इक्वल टू 130, फाइंड क्यू आर एस
क्यू आर एस को हमको निकालना है। तो बच्चों इसमें ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। ओके, तो उसको करने के लिए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट क्या होगा, हम लोग को लाना क्या है। हम लोग को इसको लाना है, तो हम लोग को या तो ट्रायंगल के दो एंगल आ जाए। कैसे आ सकते हैं, ये हमारा 110 है, अगर ये एंगल लाना है तो ये 130 होगा, तो ये 130 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 50। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। जब ये 50 हो गया, इसका और इसका सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा 110 के, तो घटा के निकाल लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। पहला कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं बाय ट्रांसवर्स कटिंग कंसेप्ट। एंगल इसमें टी एस आर इज इक्वल टू एंगल, अगर ये टी एस आर था तो ये नेमिंग कुछ दे दीजिए। यहाँ पे एम लिख देते हैं, ये एम, और यहाँ पे लिख देते हैं वी, कोई लाइन है, वो हो जाएगा एंगल वी एम आर के। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, और यही बराबर हो जाएगा 130 के। हमको लीनियर पेयर लगाना है। अब लीनियर पेयर एक्सियम से हम देखेंगे क्या, देखेंगे एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल आर एम एल इज इक्वल टू 180, और एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 माइनस 30, ये आ जाएगा 130 माइनस करेंगे तो 50। ओके, अब हमको पता है बाय ट्रायंगल थ्योरम कि जो बाहर वाला एंगल होता है उसका सम इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, उसका वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल ये कौन सा हो जाएगा, क्यू आर एम। यही दोनों हमने कर दिया, एक एंगल ये एक एंगल ये। तो हमको निकालना था आर वाला, ये वाला हमको कितना दे रखा था 110, और ये हमने निकाला था 50, और ये एंगल क्यू आर एम निकालना ही था। ये इधर से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 जाएगा, तो यहाँ पे 100 और 60, ये एंगल क्यू आर एम। क्यू आर एम या इसी को बोल सकते हैं क्यू आर एस, एस बोल दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि अगर ए बी सी डी पैरेलल हैं ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री और पी आर डी 127 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी लॉज ऑफ ट्रांसवर्स कटिंग लगेंगे, तो उसको लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप ट्रांसवर्स कटिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर
ये बराबर होगा एंगल पी आर डी के, ओके। और ये बराबर होगा 50 प्लस वाई के, और ये बराबर होगा 127 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये आपका y इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 127 माइनस 50, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 5 जाएगा तो 77 हो जाएगा। अब हमारी मुश्किल यहाँ पे है कि हमको निकालना कितना है? x निकालना है। x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखिए। अगर इस एंगल को देखेंगे तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि PQ जो है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR विच इज़ इक्वल टू x, और ये 50, सो x इज इक्वल टू 50, ये भी आ गया, ठीक है। बच्चों चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी फिगर बेस है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसमें कह रहा है इन अ फिगर PQ एंड RS2 मिरर, ये PQ RS2 मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंस रे AB को इंसिडेंस रे है, डॉट डॉट करके B डैश तक बढ़ा लिया। स्ट्रिक एट द मिरर PQ एट ए पॉइंट B एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ये, और स्ट्रिक C एट द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD, ठीक है। प्रूव करना है इसमें AB पैरेलल है CD के। अगर बच्चों ये लाइन हम AB जो है बढ़ा के AB डैश कर दे रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये दो लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्स कटिंग है, हाँ, अगर ये दो लाइन पैरेलल तब होंगी जब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि 1, 2 और 3, 4 आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मिरर के लिए एक कंसेप्ट है, ये इंसिडेंस रे है तो इससे जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के आपस में बराबर होगा। और यहाँ पे नॉर्मल आपका n है और m है, ये हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एंगल, हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल से वही एंगल है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो आपस में बराबर हो जाएंगे। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये लिख दीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर उससे, ठीक है। अब जरा देखिए, हम ये कह सकते हैं, इम्प्लाइज कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो सकता है ABC एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल BCD के, सॉरी, होगा। अगर ये एंगल पूरा इस एंगल के बराबर होता है तो BC एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन alternate interior angle are equal, which implies, वो implies करेगा AB is parallel to CD। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा
अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। नमस्ते।